हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के D3+B के जो क्वेश्चन आंसर होते हैं मैं वो सॉल्व करवाऊँगा। इससे पहले मैं आप लोगों के लिए इसी के पिछले जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं सॉल्व करवा चुका हूँ, जिसकी वीडियो मैं मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसकी सहायता से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम उसके आगे क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, हाउ मैनी मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन आर देयर। टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन कितनी होती हैं ये पूछा गया है। तो इसमें जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। टोटल 5 इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं। तो जिसमें जो आप लोगों के कौन कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती हैं, जैसे होगी पहली होती है IgG, उसके बाद होती है IgA, उसके बाद होती है IgD, उसके बाद होती है IgE और एक होती है IgM। ये 5 इम्यूनोग्लोबुलिन जिसको एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं, ये हमारी बॉडी के ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है, जिस सीरम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82 है, द प्रेजेंस ऑफ विच एंटीबॉडी इन अ फीटस इंडिकेट्स द इंट्रोटराइन इन्फेक्शंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, IgM एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 83 है आप लोगों का, अल्फा इंटरफेरॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय। अल्फा इंटरफेरॉन होता है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है ये पूछा गया है। तो इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स के द्वारा अल्फा इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है। और ल्यूकोसाइट्स को जो है वो वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। जो ब्लड के 3 पार्ट्स होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, उन्हीं में से एक जो ल्यूकोसाइट्स भी होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज कॉल्ड एटोपी। कौन सी एटोपी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 85 है आप लोगों का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज। इन 4 डिजीज जो होती हैं इनमें से ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सी होती हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये माइस्थेनिया ग्रेविस, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज होती है। एडिसन्स डिजीज को भी ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। और परनीशियस डिजीज जो एनीमिया होता है इसको भी ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। अब बात करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, ये होता क्या है। तो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को बता दूं, ये एक तरह की ऑटो इम्यून डिजीज़ है जो कि जब हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स और नर्व्स के बीच जो कम्युनिकेशन जब ब्रेक डाउन होती है, हमारे मसल्स, तो उससे क्या होता है कि मसल्स वीकनेस हो जाती है या फटीग की कंडीशन आ जाती है। उस कंडीशन को हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और ये एक तरह से थाइमोबस की कंडीशन को भी हम लोग ये ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। सेकेंड चीज़ जो होती है एडिसन्स डिजीज़ क्या होती है, ये भी एक तरह की ऑटोइम्यून डिजीज होती है जो कि ये इम्यून सिस्टम के द्वारा कॉज होती है। जब इम्यून सिस्टम अगर हमारा वीक होता है तो एड्रिनल ग्लैंड पे अटैक होता है सबसे पहले। तो उसके बाद ये जो ज़्यादा जो एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं वो हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। जो कॉर्टिसोल और ये इस तरह के हार्मोन्स होते हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो उनके लेवल की उनका लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन को हम लोग ऑडिशंस डिजीज कहते हैं। अब थर्ड आ गए परनीशियस एनीमिया। क्या होता है परनीशियस एनीमिया को हम लोग भी ये ऑटोइम्यून डिजीज़ कह सकते हैं। जब बॉडी का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और ये जो विटामिन B12 जो होता है उसे बाइंड कर जाते हैं। तो ये जो प्रोटीन होता है स्टमक के अंदर वो प्रोड्यूस नहीं हो पाता। वो प्रोड्यूस होना ज़रूरी होता है, लेकिन जब वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा तो उससे क्या है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जब ये सारे फंक्शंस नहीं हो पाते तो उस जो कंडीशन होती है परनीशियस एनीमिया की कंडीशन होती है। आई होप आपको ये तीनों ही टर्म समझ आ गई होंगी। इलेक्स टेस्ट यूज टू डिटेक्ट टॉक्सिन्स स्ट्रेन ऑफ विच बैक्टीरिया। जो इलेक्स टेस्ट होता है वो किस बैक्टीरिया के
डिटेक्शन के लिए किया जाता है। तो इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा कोनिबैक्टीरियम। और जो इसके जो बैसिलस डिजीज होता है ये ग्राम स्टेन से किया जाता है, और जो कैटलिस्ट टेस्ट होता है पॉजिटिव इसके द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, द इंडिकेटर यूज इन कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के लिए कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है इन 4 ऑप्शंस में से। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, शीप रेड सेल्स। शीप के ब्लड के जो रेड सेल्स होते हैं उसका यूज करके हम लोग कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, VDRL टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ। जो VDRL टेस्ट होता है वो किसकी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। तो इसका जो आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिफिलिस। सिफिलिस के लिए हम लोग VDRL टेस्ट का यूज करते हैं। और जो ये किस लिए होता है, ये एक तरह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि ट्रैकोनोमा पैलिडियम के द्वारा कॉज होता है। और इसका जो यूज करते हैं हम लोग ये एंटीबॉडीज को डिटेक्शन के लिए करते हैं, जो कि एंटी कार्डियोलिपिन एक एंटीबॉडी होती है सीरम के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 89 है आप लोगों का, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ थायरॉक्सिन इज कॉल्ड। जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है वो एबनॉर्मल कंडीशन में किसके द्वारा, जो थायरॉक्सिन का जो मेटाबॉलिज्म होता है एबनॉर्मल, उस कंडीशन को क्या कहते हैं। तो जो इसका आप लोगों का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइसिनोसिस। क्वेश्चन नंबर 90 आप लोगों का, विच फॉर्म ऑफ शुगर इज फाउंड इन अ मिल्क। मिल्क के अंदर शुगर की कौन सी फॉर्म प्रेजेंट होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोस। क्वेश्चन नंबर 91 है, इन आयोडीन टेस्ट विच कलर प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। आयोडीन टेस्ट के अंदर स्टार्च की प्रेजेंस में कौन सा कलर इंडिकेट होता है, ये पूछा गया है। तो जो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू कलर का फ्रॉम होता है। और एक चीज़ और, जो खासकर ये जो ब्लू टू ब्लैक कलर का होता है, मोस्टली समझने का प्रयास करना। अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा आयोडीन के अंदर, जब आयोडीन टेस्ट करते हैं हम लोग, तब ये ब्लू कलर कॉज करेगा। और अगर जब स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा तब कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है आप लोगों का, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट कौन सा होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पायरुवेट। पायरुवेट जो है वो एंड प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है आप लोगों का, द कन्वर्जन ऑफ लैक्टिक एसिड टू ग्लूकोज अकर एज। जो लैक्टिक एसिड से जो ग्लूकोज में जो कन्वर्जन होता है उसको क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, कोरी साइकिल। ये जो कन्वर्जन होता है लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज का, इस कंडीशन को कहते हैं। और ये जो हेल्प करता है टू कंटिन्यू सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ग्लूकोज जो कंटिन्यू एनर्जी बनी रहे उसको कंटिन्यू रखने के लिए ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 94 है आप लोगों का, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज टर्म एज। जो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में जो ब्रेकडाउन होता है उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोनियोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 95 है आप लोगों का, यूरिया साइकिल अकर इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। जो यूरिया साइकिल होता है बॉडी के किस पार्ट में होता है। तो जो आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा लीवर के अंदर। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर जो यूरिया का नहीं होता है, जो यूरिया जो टेस्ट होता है वो किडनी फंक्शन टेस्ट के अंदर आता है। और यूरिया साइकिल को ऑर्टिनाइन साइकिल भी कहते हैं, जो अमोनिया की डिटॉक्सिफाई के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है आप लोगों का, विच मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर यूरिक एसिड एस्टिमेशन।
यूरिक एसिड एस्टिमेशन के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है? तो इसका जो आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायएसिटाइल मोनोएंजाइम मेथड। और जो बर्थलॉट मेथड होता है ये अमोनिया को डिटेक्शन के लिए किया जाता है। और जो कैरावेज मेथड है ये कैल्शियम लेवल को देखने के लिए यूज किया जाता है। और जो डायएसिटाइल मोनोएंजाइम यूरिया यूरिक एसिड के लिए किया जाता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट होता है ये प्रोटीन के लिए यूज किया जाता है, जो कि यूरिन सैंपल के द्वारा किया जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है आप लोगों का, द सेपरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एज। जो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंडर जो जब सेपरेशन पार्टिकल को अलग अलग किया जाता है, जो पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल उसको अलग अलग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इसका आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वेश्चन नंबर 98 है आप लोगों का, द एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ फैट विच इज एक्सक्रीटेड इन फीसिस इज नोन एज। जो फीसिस के अंदर जो फैट का एक्सक्रीशन होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, उसको क्या कहते हैं? तो जो आप लोग का राइट ऑप्शन हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, स्टीटोरिया। क्वेश्चन नंबर 99 है आप लोगों का, विच डिजीज कॉज ड्यू टू द लो आयोडीन डाइट। अगर लो आयोडीन डाइट लेते हैं तो कौन सी डिजीज कॉज करता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का गोइटर। गोइटर या जो थायराइड ग्लैंड जो होता है बॉडी में उसको जो एनलार्जमेंट हो जाता है उस कंडीशन में आयोडीन लेवल कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट आप लोगों का जो 200 है, विच हार्मोन इज डिटेक्शन इन यूरिन या सीरम टू डायग्नोज प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन का डिटेक्शन ह्यूज किया जाता है? आप लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, HCG हार्मोन। अब इसकी जो फुल फॉर्म है आप लोगों की ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। समझ आए? ये जो ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये रिलीज होता है, जो ये जो अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर इसको डिटेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की आप लोगों की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।